उत्तराखंड हादसे में अब तक 10 शव निकाले गए हैं। उन परिवारों के लिए मुश्किल की घड़ी। कवलजीत संधू हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गई हैं। अब तक 10 लोगों के शव, औपचारिक रूप से 10 लोगों के मारे जाने की खबर दी जा रही है। कवलजीत जी बिल्कुल, जो कंट्रोल रूम को जानकारी मिली है उस हिसाब से एनडीआरएफ ने हमें जानकारी दी है कि अब तक 10 शव बरामद कर चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो प्राथमिक जानकारी थी उसमें 100-150 लोगों का नाम लिया जा रहा था, लेकिन उस समय की स्थिति कुछ और थी। और अब हमें बताया जा रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगभग खत्म होने को है, क्योंकि पानी काफी हद तक रिसीड कर चुका है, यानी पीछे जा चुका है। तो इससे काम आसान हो गया है। अब जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, जैसे जितेंद्र बहादुर बता रहे थे कि किस तरह से एक जॉइंट एफर्ट है जहां पे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और बाकी जो एजेंसियां हैं आईटीबीपी को मिलाकर एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। और गृह मंत्रालय पल पल की जानकारी वहां से ले रहा है और खास तौर पे रिलीफ और रेस्क्यू एफर्ट पे पूरा दम लगाया जा रहा है, क्योंकि ये गोल्डन आवर कहा जाता है कि जैसे ही कुछ आपदा आए उसी समय जितनी मदद हो सकती है तो उसमें जो चांसेस हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के ज्यादा रहते हैं। और अब क्योंकि पानी हट चुका है और एक टनल से लेकर दूसरे टनल हर जगह जाके देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का पहाड़ था अंजना, आपने भी देखा होगा कि किस तरह से एकदम एक झटके में ही ऐसा लगा कि काफी कुछ बह गया है साथ में। तो उन्होंने कहा है कि एक बार जब पूरी तरह से जांच की जाएगी, चाहे उसको ड्रोन्स लगाने हो या फिर हेलीकॉप्टर्स की मदद करनी हो, बाय फुट जाना हो, इससे सबको देखा जाएगा। और खास तौर पे जिस तरह से बॉडीज रिट्रीव होंगी, अब तक की जो जानकारी मिली है उसमें अब तक 10 शव बरामद किए गए हैं, लेकिन ये टोल बढ़ भी सकता है। हमने जब डीजी उत्तराखंड से सुबह बात की थी, उन्होंने कहा था कि 50 से 100 वो मान के चल रहे हैं, क्योंकि जितनी घटना घटी है उस हिसाब से डिजास्टर काफी हो सकता है। लेकिन अब जो हमें बताया जा रहा है कि इससे कम भी हो सकते हैं फिगर्स, और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा है।